तो वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मैक्सिकन पिटूनिया की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आप इन्हें फॉलो करके अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं और इसे एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। और भी कई चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना है। जो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं प्लांट में कुछ ही होती हैं और बाकी तो आप लोग सभी लोग समझते हैं कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो तो सभी को पता है कि मिट्टी कैसे बनानी है, कैसे पानी देना, कैसा सनलाइट, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि कौन सा फर्टिलाइज़र दे। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कौन सा हमें फर्टिलाइज़र देना है और कैसे इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लांट तो लगा लेते हैं, उसकी केयर भी थोड़ी सी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए। और इसकी जो प्रूनिंग करते हुए भी डरते हैं कि अगर मैंने प्रूनिंग कर दिया तो हमारा प्लांट कहीं मर ना जाए। तो आज मैं इन्हीं सब बातों को इसमें बताने वाली हूँ और कुछ बातें इम्पॉर्टेंट भी होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी, ताकि आप लोगों के प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप लोग कैसे फ्लावरिंग ला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही होती है कि हम जब प्लांट लगाते हैं तो उससे बहुत सारी उम्मीदें रख लेते हैं कि ये सीज़न में फ्लावरिंग करेगा। और हमारा ये प्लांट आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया है। ये जब मैंने पहली बार कहीं देखा था तो मेरा बहुत मन हुआ कि इसको मैं लगाऊं, क्योंकि इसके जो फूल थे वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे। मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद आया ये प्लांट कि मैंने सिर्फ इसकी कटिंग लिया था उनसे और कटिंग लाके बस मैंने ऐसे ही लगा दिया था और बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत ज़्यादा केयर वाला प्लांट ये है ही नहीं, तो इसीलिए इसको लगा कि मैंने ऐसे छोड़ दिया था। अब देख सकते हैं इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही और फ्लावरिंग भी हो रही है। आप देख सकते हैं प्लांट कितना ग्रोथ कर रहा है और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। मुझे लगता है गार्डन में सबसे ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है ये। और जैसे 9 o'clock प्लांट होते हैं वैसे ही ये है, बिल्कुल आप लगा दीजिए। कटिंग से इतनी जल्दी लगता है ये प्लांट कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट नहीं है, आप एक बार कटिंग लाइए और उसको लगा दीजिए, फिर देखिए 15 ही दिन में ये लग जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि हमारे जो नए गार्डनिंग दोस्त हैं, जो नए नए प्लांट लगाना शुरू किए हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। आप लोग इसको ज़रूर लगाइए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा और काफ़ी खुशी मिलेगी उनको। ये वाला प्लांट इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे बच्चा भी एक लगा सकता है। तो चलिए इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले इसको लगाने का मैं तरीका बताती हूँ कि कैसे लगाया जाता है। तो ये 2 तरीक़ों से तैयार हो जाता है। पहला तो ये बीज से भी तैयार होता है, जहाँ पे फूल खिलता है वहीं पे बीज इसका बनता है। इस बार मैं कलेक्ट करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और दूसरा है कटिंग से तैयार होना। लेकिन अगर बीज लगाएंगे उसमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अगर कटिंग लगाएंगे तो कटिंग से 15 दिन में प्लांट तैयार हो जाता है। इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है। तो मेरे हिसाब से आप लोग कटिंग लगाइए और जितनी कटिंग लगा सकते उतनी लगाइए, मतलब 5 से 6 कटिंग लगाइए। और 5 से 6 कटिंग लगाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से ये नहीं पता होता कौन सी कटिंग हमारी लग जाएगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाइए। आपको कटिंग लगाने के लिए आप मोटी ब्रांच लीजिए या फिर जो है पतली लीजिए, दोनों ये सब तरीके से लग जाता है। अभी मानसून का टाइम चल रहा है तो आप इसकी कटिंग पतली मोटी जैसे भी मिले वैसे आप ला के इसको लगा दीजिए। जो मिट्टी आपको बनानी है कटिंग लगाने के लिए वो वेल ड्रेन बनानी है। वेल ड्रेन बनाने के लिए मिट्टी को सिर्फ आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और वो ले लीजिए बालू मिट्टी, थोड़ा सा उसमें धान की भूसी या फिर जो है आपके पास गोबर की खाद हो तो वो भी आप मिला सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मिला के आप मिट्टी वेल ड्रेन बना लीजिए। बस आपको चेक ये करना है कि बहुत ज़्यादा पानी उसमें ना रुके, मिट्टी इतनी बुरबुरी हो कि पानी पड़े और नीचे से ड्रेनिंग होल से निकल जाए। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन बनाना है मिट्टी कटिंग लगाने के लिए। वो प्लांट के लिए भी वेल ड्रेन ही मिट्टी बनानी पड़ती है। तो कटिंग लगाना जब भी हो तब आप 5-6 इंच की कटिंग निकालिए और उसको जो है जो मिट्टी आपने बनाई है उसमें 1 इंच जहाँ से नया पत्ता निकलता है वो वाला स्प्राउट लेकर 1 इंच आपको मिट्टी में दबा देना है। इसकी कटिंग पे मैं वीडियो अलग से बना के दोस्तों आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आपको करना क्या है, मोटी टहनी लीजिए या फिर बड़ी पतली
जैसे भी आपके प्लांट में निकले आप उसकी ब्रांच काट सकते हैं। काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा दीजिए ऐसे ही। और इस समय तो मानसून का टाइम है, तो आप वो ओपन एरिया में रखिए जहाँ पे बारिश का पानी उसको बराबर मिलता रहे। दूसरी बात ये है कि कटिंग निकालने का जो प्रोसीजर होता है, जो कटिंग बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि कटिंग से हमारा प्लांट अच्छा होता है, घना बनता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचें नहीं निकलती उतनी ज़्यादा वो घना बनता है, फ्लावरिंग देता है। ये चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं प्रूनिंग करते हुए कि हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए। तो आपको करना क्या है, जब आपका प्लांट इस तरह से हो जाए जैसा मेरा दिख रहा है, इतना घना जंगल जैसा, तो आपको प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूनिंग आप करते रहेंगे तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग भी आती रहेगी और प्लांट भी घना बनता रहेगा। और जो प्रूनिंग करते हैं उसकी जो ब्रांचें निकलती हैं उसको फेंकिए मत, उसी को कटिंग के तौर पे आप लगा सकते हो। क्योंकि कटिंग जब हम करते हैं प्लांट की तो बहुत ज़्यादा ब्रांचें निकलती हैं उसकी, तो उसको फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको लगाएंगे तो आपके पास बहुत सारे प्लांट फ्री के घर पे तैयार हो जाएंगे। अगर आप कहीं से कटिंग ला रहे हैं लगाने के लिए तो आप ये सोच के लाइए कि एक कटिंग में कम से कम 3 से 4 कलमें बन जाएं। इस तरह से आपको कटिंग निकालना है जहाँ से भी लाइए। तो बड़ी कटिंग लाइए, बड़ी कलमें बनाइए, मतलब 3 से 4 इंच की कलमें आप सभी कलमों से निकाल के बनाइए। मैं तो क्या करती हूँ, अब इसकी प्रूनिंग करने वाला है, मेरे प्लांट को देख सकते हैं कितना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अब इसकी प्रूनिंग करने का मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर डेली बारिश हो रही है, सुबह शाम दोपहर किसी भी समय शुरू हो जाती, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि इसकी प्रूनिंग करें। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं प्रूनिंग करती हूँ और उसकी जो ब्रांचें निकलती हैं उसको कटिंग के तौर पे लगाती भी हूँ ताकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन बन सके। तो आप लोग भी, अगर आपका प्लांट ऐसा है जैसा मैं अपना दिखा रही हूँ, तो आप प्रूनिंग करिए। नहीं है तो कहीं से भी इसकी एक कलम ले आइए, उसमें 3 से 4 कलमें बना के उसको लगा दीजिए। मिट्टी आपको बताया ही मैंने कैसे बनानी है। और दूसरी चीज़, आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्रूनिंग से एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपका प्लांट फ्लावर नहीं दे रहा है, घना नहीं बन रहा है, तो प्रूनिंग के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको प्लांट घना भी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो तो आपको प्रूनिंग तो करना ही पड़ेगा। आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, जहाँ से ऊपर से हल्की हल्की ब्रांच काटेंगे और काटने के बाद जहाँ से 2-2 3-3 ब्रांचें निकलेंगी, जितनी ज़्यादा ब्रांचें इसमें होंगी उतने ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो प्रूनिंग करना सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्लांट में जब सीज़न होता है। आप इस समय भी कर सकते हैं मानसून के टाइम में, क्योंकि मानसून के टाइम में प्लांट जो है बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो आप अभी कर सकते हैं। अब कटिंग लगाना है आपको तो अपना प्लांट प्रूनिंग करिए और प्लांट बनाइए। फ्री के घर पे प्लांट बना सकते हैं। प्रूनिंग से आपका प्लांट भी घना होगा, अच्छा होगा और फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स होता है प्लांट के लिए। फिर आपको क्या करना है, जब आप प्रूनिंग कर देते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र की बात आती है। तो आपको फ्लावरिंग ज़्यादा लेना है प्लांट से तो आप होममेड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं हर 15 दिन पे। अगर आपके पास नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले आइए मार्केट से, वो आप दे सकते हैं। गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर ऐसे दे सकते हैं। ये प्लांट मेरे आप देख सकते हैं इतने घने लगे हुए, छोटे छोटे पॉट में लगे हैं, तो मैं तो फर्टिलाइज़र दे ही नहीं पाती हूँ, लेकिन इसमें होममेड फर्टिलाइज़र मैं ज़रूर देती हूँ ताकि इसमें फ्लावरिंग आती रहे। अब इधर मानसून का टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है, बारिश डेली हो रही है, तो मैं प्रूनिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसकी कटिंग पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। उसके लिए मुझे अपने प्लांट की प्रूनिंग करना पड़ेगा, बारिश थोड़ी थमेगी तभी मैं ये काम कर सकती हूँ। लेकिन कटिंग पे वीडियो में बना के ज़रूर दिखाऊंगी कितना इजी टू ग्रो प्लांट है। और पहले भी मैंने दिखाया है, बालकनी में मैंने इसकी जो कटिंग है लगा रखी है, लेकिन वो कटिंग मैं दूसरी जगह से लाई थी ये सोच के कि शायद वो किसी और कलर का हो, लेकिन वो निकला यही। तो कटिंग से बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, आप लगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया वो दे सकते हैं। और एक बात बता दूं, ये फुल सनलाइट का प्लांट है। बारिश के बाद जो भी सनलाइट निकलती है ये फुल सनलाइट में भी रखा हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, इतना ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। चाहे जितनी जलने वाली धूप हो, जब बहुत ज़्यादा मई जून की गर्मी होती है तब इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जलने वाली जब सनलाइट होती है तो मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई होती है। तो पानी का आपको उस समय ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा पानी का भी ये प्लांट नहीं है कि आप पूरा भर भर के डेली पानी डालें।
गर्मियों में थोड़ा पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मई जून की गर्मी में। बाकी जो है ये आप 2-3 दिन पानी ना डालिए तब भी ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, तब ग्रोथ नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं आती। लेकिन जैसे ही इसका सीज़न शुरू होता है आप देखेंगे ये इतना अच्छा ग्रोथ करता है, इतना अच्छा कि आप को देख के बहुत खुशी मिलेगी आपके प्लांट में कितनी ज़्यादा ग्रोथ होती। जैसे सीज़न शुरू होता है इसका, सर्दियों भर ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता, ना ही फ्लावरिंग करेगा, हो सकता पत्तियां भी झड़ जाएं। क्योंकि ये मैंने पहली बार लगाया है, मेरे गार्डन में ये प्लांट नहीं था, इसीलिए मैंने इसको लगाया है। अब सर्दियां आने वाली है तभी मुझे पता चलेगा कि सर्दियों में इस प्लांट में क्या होता है, इसकी पत्तियां झड़ती हैं या इसमें फूल नहीं आते। जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन डोरमेंसी में चला जाता है क्योंकि ये समर सीजन का प्लांट है और सर्दियों में ग्रोथ नहीं करता, इतना तो मुझे मालूम है। और पत्तियां भी झड़ जाती है कोहरे की वजह से। तो सर्दियों में थोड़ा इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कोहरा वगैरह ना पड़े। बाकी आप जो है इसको बहुत केयर वाला प्लांट नहीं है, इसको लगा के बस आप छोड़ दीजिए। फुल सनलाइट मिलना चाहिए, पानी का बस ध्यान देना है आपको। मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है, मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा पानी भरी मिट्टी पसंद नहीं, जैसे मिट्टी में बहुत गमले होते हैं ना पानी भरा रहता है, उस तरह से इसमें नहीं भरना चाहिए। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसके गमले में पानी भरा हो, इसलिए मिट्टी वेल ड्रेन आपको बनानी है। और एक बात, आप अपने प्लांट की पिंचिंग करते रहिए, हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहिए। जहाँ से फूल खिले वहाँ से आपको ब्रांच काटनी है ताकि वहाँ से नई ब्रांचें निकले और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट के बारे में। आप जो है अगर इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट भर भर के फ्लावरिंग करेगा, ग्रोथ करेगा। जो लोग नए हैं, प्रूनिंग नहीं करते हैं अपने प्लांट की, वो भी प्रूनिंग करिए क्योंकि प्लांट है और प्रूनिंग से अच्छा बनता है, ख़राब कभी नहीं होता है। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी मैक्सिकन पिटूनिया बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, अपने गार्डन में इसी बार शामिल करिए। अगर नहीं लगा है तो आप कटिंग से बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है लगा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स ये प्लांट के बारे में, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ, चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।